नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, एक बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर आपसे या मुझसे कोई पूछे कि आप जिस शहर में रहते हैं या जिस गली में मोहल्ले में रहते हैं, आप कितने वर्षों से यहाँ रहते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा? 10 साल, 20 साल। और अगर कोई ये पूछे कि आपके पिताजी इस शहर में कब से रहते हैं, या आपके दादाजी कब से रहते हैं, परदादाजी कब से रहते हैं, अगर हमें अपने 3 या 4 पीढ़ियों की हिस्ट्री बतानी हो किसी को समय के हिसाब से, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ष बता सकते हैं? 50 साल, 70 साल, आज़ादी से पहले के कुछ साल तक या आज़ादी के बाद तक का। लेकिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक ऐसा परिवार मौजूद है जिसके पास 321 से भी अधिक वर्षों का इतिहास उनके पास मौजूद है। केवल बातों में नहीं, केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कागजों के साथ, रिकॉर्ड के साथ, आंकड़ों के साथ। ये परिवार है रोशा परिवार। रोशा परिवार के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र मोहन वालिया जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो श्री सतप्रकाश रोशा जी के पुत्र हैं। सतप्रकाश रोशा जी हरियाणा राज्य में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। भाजपा में, जनसंघ में, आरएसएस में उनका एक बहुत ऊंचा कद रहा है, एक बड़ा नाम रहा है। उनकी याद में कई पुस्तकें लिखी गई हैं, कई संस्मरण हैं, कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। तो आज हम उनके पुत्र राजेंद्र मोहन वालिया जी से उनके परिवार के बारे में, एक वंशावली के बारे में, पुस्तकों के बारे में और बहुत कुछ ऐसी बातें जो ना केवल राजनीति से जुड़ी है, ना केवल समाज से जुड़ी है, ना केवल आहलूवालिया समाज से जुड़ी है, हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। नमस्कार वालिया जी। नमस्कार वालिया जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अक्सर ये देखा जाता है कि कोई चाहे मुझसे भी पूछे कि राजेश जी आप कितने साल से कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं, या आपके पिताजी, दादाजी, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल, 70 साल, 80 साल तक हम इतिहास बता सकते हैं। मतलब बड़ी हैरानी वाली बात है कि 1700 से पहले का इतिहास कागजों के साथ आपके पास है। तो मैं उस इतिहास के बारे में, उस वंशावली के बारे में जानना चाहूँगा कि 321 साल तक का इतिहास, रोशा परिवार का जो इतिहास है, वो कैसे आपने संभाल के रखा हुआ है, उस वंशावली को, उस कागजों को, उन दस्तावेजों को? देखिए, ऐसा है राजेश जी, हम सब का इतिहास कुछ ना कुछ होता है और हम सभी लोग ये चाहते हैं हमें अपने वंश की, अपनी परंपरा की जानकारी हो। कोविड में टाइम था और भी कुछ काम किए हैं। ये भी एक काम था जिसमें मेरे ब्रदर्स वगैरह, बेटे ने बहुत सहयोग किया। और वंशावली के बारे में अगर आपने पता करना है ना, तो कुछ स्थान होते हैं। तो हमारे यहाँ भाट आया करते थे पहले राजस्थान से भाट तो अब आते नहीं, मगर कुरुक्षेत्र में तीर्थ है, पेवा है, नैमिषारण्य तीर्थ है, हरिद्वार है। तो इस तरह कुछ इधर उधर से मैंने ये तलाश किया, और जब मैंने देखा तो मैंने फिर ये वंशावली नाम से एक छोटा सा प्रयास किया। इसमें फैक्ट्स हैं सभी, मैंने कोई अंदाजा या कोई अपने तरीके को लिखने की कोशिश नहीं की, सिर्फ वही लिखा है जो मुझे मिला। और तो ये सारे जो आधार हैं, जैसे क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि रजिस्ट्री है जी, मैं जिस घर में रह रहा हूँ, जिस परिवार घर कुरुक्षेत्र शहर में रोशा परिवार इस समय रह रहा है, छोटा बाजार का एक पुराना इतिहास संजोए हुए है। यहाँ अगर हम इस मकान की बात करें, इस घर की बात करें जहाँ आप रहते हैं, जहाँ एक पहचान है आपकी, वो कितने साल पुराना? वो मेरे पास की जो रजिस्ट्री है वो तकरीबन 200 साल की है। 200 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास जी। और जिस प्रेमिसेस में मैं रह रहा हूँ जी, इसमें भी मेरे पास जो मेरे नाम जो आई है, मैं जो मेरे वंश परंपरा में मेरे पास आई है जी, तो उसी वजह से मैं यहाँ मुरलीधर जी हमारे एक मेरे जो बुजुर्ग हुए हैं जी, उनका बड़ा नाम था। वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान थे, और सुनिए सरोवर पे एक घाट है मुरली घाट के नाम से, आज भी विद्यमान है, उन्होंने बनवाया था। उन्हीं की परंपरा से मेरे पास ही आया। तो ये सारा लिखित में कागजों के साथ, आंकड़ों के साथ? हाँ, लिखित में मेरे पास है, हिस्ट्री मेरे पास है। तो इसकी आपने जो ये वंशावली अगर आपने जो प्रकाशित की है, तो ये वंशावली जो है मतलब सभी के लिए है, कोई देख सकता है इसको? हाँ, बिल्कुल देख सकता है जी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए, इसमें मतलब रोशा परिवार की वंशावली पूरी है। हाँ, अगर आप 10 पीढ़ियों से आप इसको देख सकते हैं जी। मतलब शुरुआत 10 पीढ़ियों का इतिहास पूरा, 11 पीढ़ियों का लगा लो आप। मतलब अक्सर देखा जाता है कि 3 से ज्यादा 4 पीढ़ियों का होता है, नहीं, परदादा तक का इतिहास हमें मिल जाता है, लेकिन जो है मेरे ख्याल से 10 पीढ़ियों का शायद ही किसी के पास हो। नहीं, ऑन रिकॉर्ड ये है जी, और प्रयत्न मैं कर रहा हूँ इससे भी आगे अगर मुझे मिल जाए। ये तो बड़ा अच्छा आपका। तो वाली जी, मैं जानना चाहूँगा ये 10 पीढ़ियों का इतिहास इकट्ठा करने की, संजोने की
प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या वजह रही कि आपको महसूस हुआ कि क्यों ना इस सारी चीज़ को एक पुस्तक का रूप दिया जाए, सारी रिकॉर्ड को इकट्ठा किया जाए? राजेश जी, एक जिज्ञासा होती है, बचपन से थी, हालात जैसे भी होते रहे, कलम मेरी चलती रही। बहुत पुरानी बताता हूँ आपको, शायद मैं उन दिनों 7वीं 8वीं में पढ़ता था। घर का जो माहौल था सभी का होता है, गांव जैसा होता है, ठेकेदार परिवार से हूँ, शराब के अफीम के ठेके थे, मगर घर में माहौल वही था। क्या था, मदर हमारी दादी माँ चक्की पीसा करती थी, आटा होता था, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, फिर दूध की कमी नहीं होती थी। हमारे बुजुर्ग, मुझे अच्छे से याद है, घर में भैंसें पाली हुई थी, गाय थी। मैं कई बार कहता भाई इतना दूध क्या करोगे, तो अक्सर वो कहते थे दूध और दूध कभी बेचे नहीं जाते। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए वो दूध इकट्ठा करते थे। एक हारा होता है, जब अभी जो पुराने लोग हैं उसको जानते हैं, नए बच्चों को नहीं पता होगा, उसमें 24 घंटे अंदाजन वो एक हांडी सी होती है, उसमें दूध उबलता रहता था, और उसमें उबलने के बाद नेक्स्ट डे उसको जमा देते थे। वो एक सर्कल चलता रहता 24 घंटे का, और फिर उसकी लस्सी पे वो जो घी वगैरह बनता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं शायद 7वीं या 8वीं में पढ़ता हूँ, मेरी मदर ने वो उठाया, उसके ऊपर रखा, उनके हाथ से वो छूट गई, और छूटने से क्या हुआ, वो गर्म दूध सारे उनके बदन पे गिर गया। वजह क्या थी, उन दिनों पर्दा प्रथा का बड़ा रिवाज था, सभी लोग पर्दा करते थे, और बड़ी तकलीफ में रही। मेरे मन को बड़ी कचोटी, 2 3 4 6 महीने उनको लगे ठीक होने। उसके बाद मैंने 10वीं का जब एग्ज़ाम दिया, तो 10वीं के बाद 2 या 3 महीने खाली होते थे। वो बात घूमती रही, और फिर मेरी कलम पहली बार चली, और मैंने एक कहानी लिखी, नाम था दुल्हने बदल गई। उन दिनों पत्र थोड़े छपते थे, कादम्बरी धर्म वगैरह, मुझे याद नहीं किस में आया, मैंने वो भेजी और छप गई। फिर सिलसिला चलता रहा, अखबार निकलते रहे, पत्रिकाएं छपती रही, कुछ अंक आया, बहुत कुछ आया गया, चलते रहे, वो सिलसिला बदसूरत आज जारी है। वाली जी, जैसे जिस वंश से, जिस समाज से आप जुड़े हैं, वो भी एक गौरवशाली इतिहास अपने आप में संजोए हुए, आलूवालिया समाज। तो आलूवालिया समाज के इतिहास के ऊपर भी आपने पुस्तकें लिखी हैं। हाँ, मैं आपको इसका एक छोटा सा, अगर आपके पास समय भी हो तो मैं आपको बताता हूँ। लिखने में क्या होता है, कोई भी चीज़ 2 तरह से लिखी जाती है। कथा क्या होती है, कहानी क्या होती है, उसके विषय में मैं बताता हूँ। आप बीती या जग बीती। आप बीती वो जो आदमी खुद के ऊपर बीतती या वो अपनी आंखों से देखता है। जग बीती वो जो आदमी सुनता है, सुनाता है, उसमें क्या होता है। आप बीते में क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ जो है चीज़ वैसे ही लिखते हैं जैसे देखी जाती है। जग बीते में क्या होता है, अब आपको मैं एक और चीज़ नहीं बताता हूँ उसमें। हमारे यहाँ संख्याओं का बड़ा महत्व है। क्या से, जैसे 16 संस्कार, बच्चा जन्म लेता है, मृत्यु 16 संस्कार। नवरस क्या है, अब वो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जगबीती होती है उसमें नवरस का बड़ा होता है। इंसान कोई भी काम करता है उसमें क्या होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, अद्भुत होता है, ये नवरस है। जब जगबीती आदमी लिखता है ना, तो नवरसों का समावेश उसमें होता है। उसमें फिर आदमी कहानी बनाने के लिए बहुत कुछ लिखता है। वास्तव में क्या होता है, कोई भी चीज़ कभी भी लिखी जाए ना, वो सिर्फ 11 शब्दों में लिखी जाती है। वो 11 शब्द क्या है, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। सिर्फ यही एक लघु कथा है। अब इसकी लघु कथा जब आप पूछोगे इसके आगे क्या कहानी है, कहानी में क्या होता, वो अब नवरस आ गए। वो कहीं का तो राजा महाराजा होगा। अब राजा महाराजा की आप सोचते हो भाई, जिसने क्राउन पहना वही महाराजा नहीं है। हर इंसान, हर आदमी अपने घर का राजा है। अब कई बार भिखारी को आप देखते हो, वो अपने बच्चे को लेके बैठे, भिखारी, राजा बेटा सो जा, रो मत, दूध आ, वो अपने घर की रानी राजा है। तो उसमें क्या होता है, कहानी 5 या 6 पेज के अंदर है, उसमें फिर हम करें कहीं का तो रहने वाला होगा, कुछ तो कहानी होगी, कुछ तो कथा होगी। वो इसके बाद वो उपन्यास हो गया। फिर जैसे अब और चीज़ मैं आपको बताऊं, कुरुक्षेत्र रहते हैं, महाभारत की धरती है, महाकाव्य लिखेंगे। आज से 7327 साल पहले, सॉरी 7323 साल पहले रामायण लिखेगी, ईसा पूर्व 2022 और जन्म। उसमें क्या था, एक बहुत बड़ा कथानक लिखा गया, हुआ भी है राम राज्य के बारे में। वहाँ भी राजा था, वहाँ भी रानी थी,
वो ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म कर दी। मगर एक आदर्श रह गया। आज भी हम क्या कहते हैं, तकरीबन 10,000 साल बाद भी कहते हैं, राज कैसा होना चाहिए, राम राज्य जैसा। भाई कैसा होना चाहिए, भरत शत्रुघ्न सिन्हा, वो सभी ये कहते हैं। उसके बाद कुछ साल बाद, 4-4.5 साल बाद महाभारत है, उसमें भी राजा था, रानी भी थी, मगर एक बात उसमें हो रही, वहाँ आदर्श था, यहाँ ईर्ष्या थी। और उसके अलावा कुछ ऐसे शब्द थे, जैसे द्रौपदी है, अगर द्रौपदी के वो 2 शब्द अंधे का बेटा अंधा ना कहे होते तो इतना बड़ा विनाश ना होता। तो ये कथा कहानी है। मैं जो लिखता हूँ, मेरा अपना हमेशा ये है कि मैं आप बीती लिखना पसंद करता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ लिखा है, कुछ प्रेरणा मुझे ये हुई कि आज से कुछ साल पहले, 40 साल पहले, मुझे अपने घर में 2 किताबें मिली। मैंने उसमें देखा तो मेरे पिताजी के उसमें कुछ सम्मान राष्ट्रपति भवन से रिलीज हुई थी। नॉर्थ इंडिया के जितने भी अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके विषय में लिखा हुआ था। 2 चैप्टर, एक चैप्टर, दोनों किताबें मेरे फादर के बाद। वो 2 किताबें जिनमें आपके पिताजी का जिक्र था, वो किताबें वो मेरे एक प्रेरणा मिली। मिली। जिन किताबों में मेरे पिताजी का जिक्र है, तो ऐसे कितने और भी असंख्य ऐसे महानुभाव होंगे जिन्होंने देश की आज़ादी में, समाज के विकास में अपना योगदान दिया, क्यों ना उनका भी जिक्र किया। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने सोचा भाई सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में लिखना चाहिए, अपने परिवार के बारे में। अहलुवालिया जब कहाँ से आए, क्या 300 साल का इतिहास है। लाहौर से 15 किलोमीटर दूर एक अहलो गाँव, उससे पहले हम कलाल थे, वो कहाँ से आए, वो लंबा इतिहास है, मैंने लिखा हुआ है। और वहाँ जाके जो जस्सा सिंह अहलुवालिया हुए हैं, उनके बारे में कुछ किताबें हैं, और किसी के बारे में इतनी किताब कभी नहीं आई। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, जैसे लाहौर किला था, लाल किला था, दोनों पे उन्होंने वो किया, और सारा इतिहास है। इन 300 सालों के इतिहास में मुझे लगा कि जस्सा सिंह अहलुवालिया जी के बारे में तो पता है, और उनके बारे में लिखना चाहिए। मैंने तलाश किया, और फिर मेरी एक किताब पहली आई है। इसका नाम है अहलुवालिया, एक विशाल गौरव गाथा, पार्ट 1। ये हिंदी भाषा में है। इसको मैं लिख ही रहा था, कुछ ऐसे हालात बने कि मुझे फिर इसको ट्रांसलेशन करना पड़ा पंजाबी में भी और इंग्लिश में भी। मतलब ये जो अहलुवालिया समाज का एक विशाल गौरव गाथा है, तीनों भाषाओं में आ चुकी है। तीनों भाषाओं में आ चुकी है। इसमें कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में लिखा है, जैसे अमृत कौर थी पहली। ये मतलब वो लोग इस पुस्तक में उन सभी लोगों का भी जिक्र है जो अहलुवालिया समाज से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपने काम किया जो आदर्श हैं। जैसे ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह है, अमृत कौर है, पहली वो हेल्थ मिनिस्टर रही है, अरुण सिंह है, कुंवर बिली सिंह, अर्जुन सिंह है। इसके अलावा एयर मार्शल जसवीर सिंह है, बाबा खड़े सिंह है, मनमोहन सिंह लिब्रान है, मंटोक सिंह अहलुवालिया है। एक बहुत बड़े काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अहलुवालिया समाज को गौरवान्वित किया है। हाँ जी। समाज को भी उन पर नाज है और देश को भी उन पर बिल्कुल। जैसे प्राण है, बहुत बड़ी हस्ती हुए, अभिनेता हुए हैं। जब मैं लिख रहा था तो लिखते लिखते कुछ ऐसा हुआ कि ये एक उसमें वॉल्यूम में समाना सके, तो मैंने इसका फर्स्ट वॉल्यूम तकरीबन 150 पेज में दिया है। इसके सेकंड उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और जल्दी वो तीनों लैंग्वेज में फिर आ। तो वालिया जी, ये पुस्तकें जितनी आपने लिखी हैं, जो कहीं भी दुनिया भर में बैठे जो पढ़ना चाहे, पढ़ने की इच्छुक है, इन पुस्तकों को कहाँ से खरीद सकते हैं या पढ़ सकते हैं, कहीं ऑनलाइन या पब्लिशर? हाँ, इसका मैंने अपने फेसबुक पे दिया, आप भी दे सकते हो। इसकी कोई कीमत नहीं है जी, ये पढ़ना इसकी कीमत है। अगर कोई देना चाहे तो वो भेज सकता है, अदरवाइज की कीमत वाली कोई बात नहीं भी आपको कितने पैसे में इसको बेचना है, ऐसा बेचने वाला मेरा कोई मोटिव नहीं है। तो इन पुस्तकों को जो आपने लिखा, क्योंकि आपने शायद पिताजी के ऊपर पुस्तक लिखी है, श्रद्धांजलि लिखी है, वो ऐसा अमानत भी आपकी पुस्तक है, अहलुवालिया गौरव गाथा, कई पुस्तकें आप लिख चुके हैं। मैं उसमें बता रहा हूँ आपको राजी जी, जो हमारी हरियाणा की भाजपा सरकार बनी है जी, पहले इस सरकार में मुझे अवसर मिला काम करने का, और मैं फाइनेंस कमीशन का मेंबर हूँ। उन वक्त जब बातचीत चल रही है ऐसे ही मैंने सोचा मैंने कोई लिखा जाए, कुछ प्रेरणा हमारे मुख्यमंत्री जी की भी हुई, और मैंने एक श्रद्धांजलि लिखी, और उनको वहीं से रिलीज हुई किताब। उसके बाद मेरी एक सेकंड किताब आई अमानत। मैंने सोचा भाई श्रद्धांजलि तो मैंने लिख दी,
अब मैं अपने आपको असेस नहीं कर पा रहा था कि मेरे अपने कद से ये इसका इतना प्रचार हो रहा है या वाकई मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो मैंने एक प्रयोग किया, मैंने उसे अपने आप नहीं छापा, जबकि मैं प्रिंटर हूँ, उसको छाप सकता था, बिना पैसे के मैं कर सकता था। मैंने एक पब्लिशर को इसको भेजा, और वो भी साउथ में। तो उन्होंने इसको देखा कुछ पेज और उनका हम छापते हैं, और फिर वो किताब छपी। 3 कंट्री से वो रिलीज हुई है, इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर से। और मुझे अवसर मिला माननीय महामहिम गवर्नर साहब का, उन्होंने उसको रिलीज किया। जैसे वाले जी, पहली पुस्तक जो आपने श्रद्धांजलि लिखी वो पिताजी को समर्पित थी, उनके पूरे संघर्ष को लेकर, समाज सेवा के कार्यों को लेकर, पार्टी के कार्यों को लेकर, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा उसका एप्रिसिएशन किया था। मैंने उनको भेजी तो उन्होंने बड़ा उसको किया। दूसरी पुस्तक जो अमानत लिखी आपने, अमानत का विषय क्या था? अमानत में मेरे आसपास की घटी हुई कुछ घटनाएं हैं, वो मेरी आप बीती है। आप बीती ये नहीं कि मेरे साथ बीती है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैंने वो लिखा। अब जैसे आपने आहलूवालिया एक विशाल गौरव गाथा लिखी है, 3 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है, पहला पार्ट आ चुका है, तो इसका दूसरा पार्ट कब तक आने की संभावना है? मेरी कोशिश रहेगी कि इस साल दूसरा पार्ट भी इसका आए। तो उसके अलावा जैसे आपने एक वंशावली, जो अपने रोशा परिवार की वंशावली, 10 पीढ़ियों की वंशावली लिखी है, आपको लगता है कि कुरुक्षेत्र में या हरियाणा में, पूरे देश में ऐसे कई और परिवार भी होंगे जिनके पास 10 पीढ़ियों का, 11 पीढ़ियों का इतिहास इस ढंग से होगा जिस ढंग से आपके पास है? क्योंकि आपने बड़ा उसको विस्तार से उन 10 पीढ़ियों को, पहली पीढ़ी की सबसे 10वीं अगर शुरुआत में करें, पहली पीढ़ी, उनके बच्चे, उनकी धर्मपत्नियाँ, फिर उनके बच्चे, फिर उनके शहर, उनके गोत्र, वंश, कुल, उपजाति, उपगोत्र, ग्रंथ, सारा कुछ। आपको लगता है कि जितना प्रयास आपने किया है उस सारे इतिहास को संजोने का, पुस्तक का रूप देने का, और भी क्योंकि आप लेखक भी हैं, पाठक भी हैं, क्योंकि आप पूरा एक मिश्रण है हर चीज़ का, तो आपको लगता है कि ऐसे जो प्रयास आपने किया वो लोगों ने भी ऐसा प्रयास कर चुके हैं या आपकी जानकारी में होगा? राजेश जी, चिन्ह खोजा तिन पाई जी, मेरे का पर्याप्त है। अब मैं 2 प्रोजेक्ट पे और काम कर रहा हूँ। जब पार्टीशन हुआ 1947 में, उस वक्त थानेसर नाम का एक छोटा सा कस्बा था, जिसमें मुश्किल से 7 या 8 हज़ार की आबादी थी उस वक्त। हाँ जी, उस वक्त जो लोग रहते थे वो परिवार अब भी हैं, मगर वो 8-10 परिवार, 15 परिवार ही होंगे जिनके बारे में लिखा जा सकता है। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और वो बहुत जल्दी मैं चाहूँगा कि 1 साल में वो किताब आए, कुरुक्षेत्र का इतिहास। कौन सा? पूरा थानेसर का इतिहास। दूसरा, मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, और जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ, मेरा फर्ज उसके बारे में कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी इस बारे में 2-3 बार बात भी हुई। भारती जी मेरे छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, चेयरमैन रहे हैं, उनसे अक्सर इस बारे में चर्चा होती रहती है। वो बड़े प्रयासरत हैं। वो है पार्टी के विषय में। मैंने उनसे सजेस्ट किया था कि जैसे हम ये लिख रहे हैं, मेरा लेखन एक ही है जी, वो मैं जो देखता हूँ लिखता हूँ। तो पार्टी में जो लोग तब से जुड़े हुए थे, आज उनमें से बहुत से लोग नहीं हैं, मगर परिवार है, उनके बारे में ब्रीफ बायोडाटा उनका, और एक हरियाणा के बारे में लिखा जाए तो कौन कहाँ से था, उसने क्या किया। एक कैटेगरी बनाने जा रहा हूँ मैं, तो हर एक के बारे में तो लिखा नहीं जा सकता, बहुत हो जाएगा। जो किसी पद पे रहे हैं संगठन में या सरकार, मतलब जो जिनका अहम योगदान रहा, चाहे वो उनके बच्चे आज किसी भी जगह है, कहीं भी है, राजनीति में कहीं। एक राजनीति में मेरी बड़ी अलग से सोच है, शायद लोग मुझसे सहमत ना हो, अच्छी बात है, सहमत ना हो। देखो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई भी है वो, उन सब का मेन एम क्या होता है, मेरा देश तरक्की करे, समाज में हमारे पूरे दुनिया में हमारा नाम हो। वो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। भाजपा का रास्ता अपना है, संगठन रास्ता, कांग्रेस रास्ता अलग है, कम्युनिस्टों का रास्ता अलग है, सपा बसपा इनालो, सभी के रास्ते अलग अलग हैं, मगर एम सिर्फ एक ही है, मेरे देश की तरक्की। तो मैं वो चाहता हूँ कि भाजपा से या वो जनसंघ के से जो लोग जुड़े हुए थे, उनके विषय में लिखा जाए। देखो, मतलब मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में जल्द ही पाठकों को कुरुक्षेत्र के इतिहास के बारे में, जनसंघ के बारे में, भाजपा के बारे में, जिन लोगों ने अहम योगदान दिया पार्टी में, लोगों को साथ जोड़ने का, पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का, उनका इतिहास, उनकी जानकारी आपकी लेखनी के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से लोगों के सामने जल्द आएगी। देखो, प्रयत्न है, कलम चलती रहेगी जब तक जीवन है। धन्यवाद सर।
तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र मोहन वालिया जी, जिन्होंने 321 सालों का रोशा परिवार का जो एक 10 वंशावलियों का, 10 परिवारों का, 10 बड़े बुजुर्गों का एक इतिहास संजोया है, एक पुस्तक के रूप में, एक सीनरी के रूप में, पूरी एक जानकारी। मुझे लगता है शायद ही कोई दुर्लभ इंसान और होगा हिंदुस्तान में जिन्होंने शायद ऐसा प्रयास किया होगा या जिनके पास ऐसा इतिहास होगा। तो ऐसे में राजेंद्र मोहन वालिया जी अपने आप में एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए भी जिन्हें ये प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को अपने बुजुर्गों के बारे में, ग्रैंडफादर के बारे में, उनसे भी ऊपर जानकारी मिले, अपने समाज के बारे में जानकारी मिले। तो ऐसी प्रेरणाएं पूरे समाज को प्रेरित करती हैं। धन्यवाद।